3:15 हुए। एक एफ एंड ओ स्टॉक नॉर्मल मार्केट से निकलकर क्लोजिंग ऑक्शन में चला गया। उसी कंपनी का फ्यूचर और ऑप्शन अभी भी कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है और बगल वाला नॉन एफ एंड ओ स्टॉक वह पुराने मार्केट में ही चल रहा है। एक एक्सचेंज, एक समय, लेकिन क्लोजिंग के 3 अलग रास्ते। अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि नए CAS को सबसे ज़्यादा गलत इसी जगह समझा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, नॉइज़ को म्यूट कीजिए और डेटा को अनम्यूट। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आप देख रहे हैं दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेल, जहां ओपिनियन नहीं एविडेंस बोलता है। तो घंटी बजाइए और आज की असली मार्केट स्टोरी शुरू करते हैं। पहले एक्रोनिम क्लियर कर लेते हैं। CAS का मतलब है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, यानी दिन के आखिरी ऑफिशियल कैश मार्केट प्राइस को डिस्कवर करने के लिए एक ऑक्शन। ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है और ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई ट्रेड कॉल नहीं। आज हम 4 सवाल सॉल्व करेंगे। CAS किन शेयर्स पर लागू है? 3:15 से 3:40 तक एग्जैक्टली क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O पर इसका क्या असर है? और रिटेल इन्वेस्टर को ऑर्डर डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? 8 मिनट बाद ब्रोकर स्क्रीन थोड़ी कम एलियन लगेगी। पहले क्लोजिंग प्राइस का ब्रॉड रूल सिंपल था। कैश मार्केट 3:30 तक कंटिन्यूसली ट्रेड करता था और ऑफिशियल क्लोज आमतौर पर आखिरी 30 मिनट्स के ट्रेड्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी वेब से निकलता था। इसका मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस अलग हो सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? क्लोजिंग के आसपास पैसिव फंड्स, इंडेक्स ट्रैकर्स और बड़े ऑर्डर्स को उसी रेफरेंस प्राइस के करीब एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन लिक्विडिटी पूरे विंडो में बिखरी रहती है। सेबी का आइडिया था क्लोजिंग इंटरेस्ट को एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन में पूल किया जाए ताकि एक साफ इक्विलिब्रियम प्राइस निकले। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी रूल, शुरुआती फेज़ में CAS हर लिस्टेड कंपनी पर लागू नहीं है। यह इक्विटी कैश सेगमेंट में उन शेयर्स पर लागू है जिन पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, यानी जिन्हें हम कैजुअली F&O स्टॉक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, कंपनी का कैश शेयर CAS में जाता है, उसका फ्यूचर या ऑप्शन ऑक्शन में नहीं जाता। और अगर किसी स्टॉक पर डेरिवेटिव्स दोनों एक्सचेंजेस पर डिसकंटिन्यू हो जाए तो वह CAS एलिजिबिलिटी से बाहर निकलकर पुराने क्लोजिंग मेथड पर लौट सकता है। इसलिए लेबल देखकर नहीं, सेगमेंट देखकर सोचिए। कंपनी एक है, लेकिन कैश शेयर और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अलग ऑर्डर बुक्स हैं। अब पूरा मार्केट एक ट्रैफिक जंक्शन की तरह देखिए। लेन 1 F&O एलिजिबल कंपनी का कैश शेयर, इसकी कंटिन्यूस ट्रेडिंग 3:15 पर रुकती है और यह CAS में प्रवेश करता है। लेन 2 इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इनमें कंटिन्यूस ट्रेडिंग 3:40 तक चलती है। लेन 3 नॉन F&O कैश शेयर, इसमें नॉर्मल कंटिन्यूस मार्केट 3:30 तक चलता है और ऑफिशियल क्लोज पुराने लास्ट 30 मिनट वीडोलॉप मेथड से निकलता है। यही वह मैप है जिसे याद रखना है। F&O स्टॉक कहना और F&O कॉन्ट्रैक्ट कहना एक बात नहीं है। मार्केट ने ग्रामर बदली है, इन्वेस्टर को सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। अब F&O एलिजिबल कैश शेयर की 20 मिनट जर्नी देखते हैं। 3:15 से 3:20 ट्रांजिशन और रेफरेंस प्राइस कैलकुलेशन। ब्रॉडली कैश मार्केट रेफरेंस प्राइस 3 से 3:15 के ट्रेड्स के VW ऐप से आता है। उसके आसपास CAS के लिए प्राइस बैंड बनता है। फिर 3:20 से 3:25 मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स एंटर, मॉडिफाई या कैंसिल किए जा सकते हैं। यहाँ एक्सचेंज केवल क्यू कलेक्ट नहीं कर रहा, वह बाई और सेल इंटरेस्ट देखकर इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिसेमिनेट करता है, यानी स्क्रीन आपको लाइव हिंट देती है कि ऑक्शन किस प्राइस की तरफ बैलेंस हो रहा है। हिंट, फाइनल रिजल्ट नहीं। 3:25 के बाद रूल्स टाइटर हो जाते हैं। लिमिट ऑर्डर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर्स को मॉडिफाई या कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऑर्डर एंट्री विंडो की एंडिंग फिक्स सेकंड पर नहीं होती। 3:28 से 3:30 के बीच रैंडम क्लोजर होता है। क्यों? ताकि कोई पार्टिसिपेंट आखिरी एग्जैक्ट सेकंड पर एडवांटेज लेने की कोशिश न करे। उसके बाद 3:30 से 3:35 मैचिंग होता है और इक्विलिब्रियम क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर होती है। ऑक्शन का उद्देश्य सबसे ड्रामेटिक लास्ट टिक पकड़ना नहीं, मैक्सिमम एग्जीक्यूटेबल बाय और सेल क्वांटिटी को एक प्राइस पर मैच करना है। क्लोजिंग प्राइस सेल्फी नहीं, ग्रुप फोटो है। अब सबसे बड़ा मिथ, CAS आया इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ऑक्शन में चले गए। गलत। इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स में कंटिन्यूस ट्रेडिंग 3:40 तक चलती है। ऑप्शंस के ट्रेडिंग मैकेनिक्स में CAS की वजह से कोई बदलाव नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में एक ऑपरेशनल चेंज ज़रूर है। 3:15 के बाद सेपरेटली कैलकुलेटेड फ्यूचर्स रेफरेंस प्राइस के आसपास ±3% का स्टैटिक ऑपरेटिंग बैंड लागू होता है और बैंड के बाहर पड़े ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। इसका पर्पस कैश KS के दौरान स्टॉक फ्यूचर को कम्प्लीटली अनएंकर्ड मूव करने से रोकना है। लेकिन फिर से फ्यूचर का प्राइस कैश ऑक्शन से अलग ऑर्डर बुक में डिस्कवर हो रहा है, रिलेटेड है, सेम नहीं। अब उन कंपनीज़ की बात जिनके शेयर्स डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं हैं, उनके कैश शेयर्स अभी CAS में नहीं जाते। कंटिन्यूस ट्रेडिंग नॉर्मल तरीके से 3:30 तक चलती है और क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट्स के VW ऐप से निकलती है। इसका मतलब एक ही दिन मार्केट में 2 ऑफिशियल क्लोजिंग मैकेनिज्म साथ चल सकते हैं।
किसी F&O एलिजिबल कैश शेयर का क्लोज ऑक्शन से आया, जबकि नॉन F&O शेयर का क्लोज VW ऐप से। इसलिए 3:15 के बाद किसी स्टॉक में ट्रेडिंग बंद देखकर ये मत मान लीजिए कि पूरा कैश मार्केट बंद हो गया। सेगमेंट अलग है, क्लॉक अलग है, क्लोजिंग फार्मूला अलग है। रिटेल ऑर्डर्स पर प्रैक्टिकल असर क्या है? एलिजिबल कंटिन्यूस मार्केट लिमिट ऑर्डर्स CAS में कैरी हो सकते हैं और उन्हें फ्रेश KS ऑर्डर से हायर टाइम प्रायोरिटी मिल सकती है, लेकिन हर स्पेशल ऑर्डर सर्वाइव नहीं करता। स्टॉप लॉस, आइसबर्ग, डिस्क्लोज क्वांटिटी और KS बैंड के बाहर वाले ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। इमीडिएट और कैंसिल यानी IOC ऑर्डर्स CAS में अलाउड नहीं है। और मार्केट ऑर्डर का मीनिंग भी समझिए। ऑक्शन में वह इंस्टेंट एग्जीक्यूशन प्रॉमिस नहीं है, वह डिस्कवर्ड इक्विलिब्रियम प्राइस पर मैच होने की विलिंगनेस है। इसलिए लेट सेशन ऑर्डर डालकर स्क्रीन बंद मत कीजिए। ऑर्डर स्टेटस, सेगमेंट, प्राइस बैंड और ऑक्शन फेज चेक कीजिए। ऑटोमेशन यूजफुल है, ऑटो पायलट नहीं। अब इंडेक्स वाला ट्विस्ट। फेज्ड रोल आउट में निफ्टी या किसी दूसरे इंडेक्स के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स CAS वाले हो सकते हैं और कुछ पुराने VW ऐप क्लोज वाले। CAS चलने के दौरान ऑक्शन स्टॉक्स का फाइनल क्लोज अभी डिस्कवर नहीं हुआ होता, जबकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटिन्यूस मार्केट में मूव कर रहे होते हैं। इसलिए एक्सचेंज एक्चुअल इंडेक्स के साथ इंडिकेटिव इंडेक्स क्लोज वैल्यू भी डिसेमिनेट कर सकता है। ये एस्टिमेट बताता है कि करंट इंडिकेटिव ऑक्शन प्राइसेस फाइनल हो जाए तो इंडेक्स क्लोज किस दिशा में जा सकता है, लेकिन इंडिकेटिव का मतलब फाइनल नहीं। रैंडम क्लोजर और मैचिंग के बाद वैल्यूज़ बदल सकती हैं। स्क्रीन पर 2 नंबर्स दिखें तो पैनिक नहीं, लेवल पढ़िए। इतनी मेहनत एक क्लोजिंग प्राइस के लिए क्यों? क्योंकि ऑफिशियल क्लोज कॉस्मेटिक नंबर नहीं है। इंडेक्स कैलकुलेशन, डेरिवेटिव सेटलमेंट रेफरेंसेस, म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू यानी NAV और पैसिव फंड्स की एग्जीक्यूशन इसके आसपास जुड़ी हो सकती है। अगर क्लोजिंग लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेड हो तो बड़े इंडेक्स ट्रैकिंग ऑर्डर्स मार्केट इम्पैक्ट या ट्रैकिंग एरर बढ़ा सकते हैं। ऑक्शन बायर्स और सेलर्स को एक कॉन्सेंट्रेटेड विंडो देता है और प्राइस डिस्कवरी को विजिबल बनाता है। इसका मतलब मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल हो गई? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब स्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पूल्ड हुआ। रेगुलेशन रिस्क मिटाता नहीं, प्रोसेस को बेहतर डिज़ाइन करता है। सीट बेल्ट एक्सीडेंट कैंसिल नहीं करती, इम्पैक्ट मैनेज करती है। अब सबसे बेसिक सवाल, पुराना क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा था तो CAS की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस केवल स्क्रीन पर दिखने वाला आखिरी नंबर नहीं है। यही प्राइस इंडिसेस की कैलकुलेशन, डेरिवेटिव सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू यानी NAV और पैसिव फंड्स की एग्जीक्यूशन जैसे कई फाइनेंशियल सिस्टम्स का रेफरेंस बन सकता है। पुराने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी VW ऐप मैकेनिज्म में ट्रेड्स पूरे 30 मिनट विंडो में अलग अलग समय पर एग्जीक्यूट होते थे। CAS बायर्स और सेलर्स की क्लोजिंग इंटरेस्ट को एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल में लाता है। इसका उद्देश्य है अधिक फेयर और ट्रांसपेरेंट क्लोजिंग प्राइस, लार्ज ऑर्डर्स की बेहतर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और इंडेक्स फंड्स के लिए कम ट्रैकिंग एरर। लेकिन ध्यान रहे, CAS मैनिपुलेशन या वॉलेटिलिटी को मैजिकली ख़त्म नहीं करता, यह रिस्क को डिलीट नहीं करता। क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस को अधिक पूल्ड, विजिबल और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। और इंडिया इस एक्सपेरिमेंट में अकेला नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्लोजिंग ऑक्शन और नास्डैक क्लोजिंग क्रॉस ऑपरेट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जर्मनी में जेट्रा और हांगकांग में HKX भी क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करते हैं। इनका कॉमन प्रिंसिपल सिंपल है। क्लोजिंग ऑर्डर्स को एक जगह कलेक्ट कीजिए, सप्लाई और डिमांड को मैच कीजिए और कलेक्टिव मार्केट इंटरेस्ट से एक ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर कीजिए। लेकिन इसे कॉपी पेस्ट ग्लोबल रूल बुक मत समझिए। हर एक्सचेंज की टाइमिंग, एलिजिबल सिक्योरिटीज़, एक्सेप्टेड ऑर्डर टाइप्स, प्राइस कंट्रोल्स और मैचिंग रूल्स अलग हो सकते हैं। यानी इंडिया ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट अपना रहा है, लेकिन अपने मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। टाइमलाइन अभी ख़त्म नहीं हुई। कैश मैचिंग 3:35 तक पूरी होती है। इक्विटी डेरिवेटिव्स 3:40 तक ट्रेड करते हैं और कैश मार्केट में पोस्ट क्लोज सेशन 3:50 से 4 बजे तक हो सकता है, जहां ट्रेड्स डिस्कवर्ड क्लोजिंग प्राइस पर होते हैं। यानी बेल एक सिंगल इंस्टेंट नहीं रही, ये सीक्वेंस है। ऑक्शन प्राइस डिस्कवर हुआ, डेरिवेटिव्स ने अपना एक्सटेंडेड सेशन पूरा किया, फिर पोस्ट क्लोज विंडो आई। अगर आपका ऐप अलग अलग क्लॉक्स दिखा रहा है, वह नेसेसरीली बग नहीं है। हो सकता है आप अलग मार्केट सेगमेंट्स को एक ही वॉल क्लॉक से जज कर रहे हों। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 5 पॉइंट चेकलिस्ट। 1, पहचानिए कि आप कैश शेयर ट्रेड कर रहे हैं या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। 2, चेक कीजिए कि कैश शेयर KS एलिजिबल है या नहीं। 3, 3:15 के बाद ऑर्डर एंट्री फेज और रिस्ट्रिक्शंस देखिए। 4, इंडिकेटिव प्राइस को फाइनल प्राइस मत समझिए। 5, कैरी फॉरवर्ड या कैंसिलेशन अस्यूम करने के बजाय एक्चुअल ऑर्डर स्टेटस वेरीफाई कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, CAS कोई नया बाई सिग्नल, सेल सिग्नल या एंड ऑफ डे स्ट्रेटजी नहीं है। ये क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। रूल समझिए, उससे गारंटीड एज इन्वेंट मत कीजिए। सर्कुलर पढ़कर ट्रेडर ओवरनाइट क्वांट नहीं बनता, बस कन्फ्यूजन थोड़ा कम होता है। फिलहाल वही बड़ा प्रॉफिट है। बॉटम लाइन, नया CAS एक F&O ऑक्शन नहीं है। यह F&O एलिजिबल कंपनीज के कैश शेयर्स के लिए क्लोजिंग ऑक्शन है। उनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस 3:40 तक कंटिन्यूस रहते हैं। नॉन F&O कैश शेयर्स अभी पुराने VW आप क्लोज पर रहते हैं। और ऑफिशियल क्लोज इसलिए इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि मार्केट का बहुत सा फाइनेंशियल प्लम्बिंग उसी रेफरेंस से जुड़ता है। अगर ये 3 लेन मैप यूज़फुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो 3:15 के बाद ब्रोकर ऐप को बग रिपोर्ट करने वाला था। तो दोस्तों, आज की घंटी यहीं थमती है, लेकिन याद रखिए, मार्केट बंद हो सकता है, कहानी नहीं। अगली घंटी तक डेटा देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए और कैपिटल को कहानी नहीं प्रोसेस से चलाइए।